मोहतरम नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आप देख रहे हैं परवाज़ टीवी। परवाज़ टीवी खबरनामे में आप सबका खैर मक़दम है। तो आइए खबरों का आगाज़ करते हैं आज की हदीस मुबारक से। हज़रत अब्दुल्ला बिन उम्र रज़ियल्लाहु अन्हु ने बयान किया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, यकीनन सबसे बड़े गुनाहों में से यह है कि कोई शख्स अपने वालिदैन पर लानत भेजे। पूछा गया, या रसूलुल्लाह, कोई शख्स अपने ही वालिदैन पर कैसे लानत भेजेगा? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो शख्स दूसरे के बाप को बुरा भला कहेगा तो दूसरा भी उसके बाप को और उसकी माँ को बुरा भला कहेगा। आगाज से कबल एक नजर आज की अहम सुर्खियां। बोधन की तरक्की और बोधन को मॉडल व तरक्की पसीर टाउन में तब्दील करने के लिए बोधन एमएलए शकील आमिर की अंतर काविशें जारी। मजीद बोधन की तरक्की व अवाम की खुशहाली के लिए रियासती वजीर केटीआर से खुसूसी मुलाकात। 10 करोड़ के फंड की मंजूरी, एमएलए शकील आमिर। अवामी फलाह व तरक्की और सेहतमंद मुआशरे के लिए टीआरएस हुकूमत के संजीदा इक़दामात। नेचुरल पार्क की तामीर के लिए 6 करोड़ रुपए फंड मंजूर। नेचुरल पार्क के कामों का रियासती वज़ीर ने लिया जायजा। सीएम केसीआर से किया इज़हार तशक्कुर। रहमुल्ला। शहर में नशावर अशिया मंशियात की गैर कानूनी स्मगलिंग व स्मगलर्स पर महकमा एक्साइज की कड़ी नजर। पकड़े जाने पर होगी सख्त कानूनी कार्रवाई। स्मगलर्स बाजार ट्रैक। एक्साइज डिप्टी कमिश्नर दशरथ। उत्तर प्रदेश का सालिक सेल टावर बैटरीज का सरगम करने वाला जकातपल्ली पुलिस के हत्थे चढ़ा। सेल टावर बैटरी सालिक गिरफ्तार। तफ्तीश जारी। प्रेस कॉन्फ्रेंस से कमिश्नर ऑफ पुलिस क्या नागराजू। बोधन की तरक्की और बोधन को मॉडल व तरक्की पजीर टाउन में तब्दील करने के लिए बोधन एमएलए शकील आमिर की अंतर काविशें जारी। सड़कों व ड्रेन का जाल, वाटर रिजर्वायर की तामीरात, बर्फी की सरबराही, बस्ती दवाखानों के क़याम के बाद मजीद बोधन की तरक्की व अवाम की खुशहाली के लिए एमएलए शकील आमिर की रियासती वजीर केटीआर से खुसूसी मुलाकात। तरक्कियात पर तबादले ख्याल। बोधन शहर की तरक्की के लिए 10 करोड़ के फंड की मंजूरी। एमएलए शकील आमिर ने किया इज़हार तशक्कुर। रुकन असम्बली बोधन शकील आमिर की नुमाइंदगी पर रियासती वजीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी महकमा व बल्दी नज़्म व नस्क केटीआर ने 10 करोड़ रुपए फंड की मंजूरी अमल में लाई। ग्रेटर हैदराबाद म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन दफ्तर में मोहम्मद शकील आमिर ने रियासती वजीर केटीआर से मुलाकात करते हुए अवाम को दरपेश मसाइल की निशानदेही की और इन मसाइल की यकसुई के लिए फंड्स की इजराई की ख्वाहिश करने पर इन्होंने 10 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। मोहम्मद शकील आमिर ने वजीर केटीआर का शुक्रिया अदा किया। पटना प्रगति प्रोग्राम के तहत आरमूर में तरक्कियाती काम तेजी से जारी। हर रोज 2 वार्डों में तरक्कियाती काम अंजाम दिए जा रहे हैं। आरमूर म्यूनिसिपल कमिश्नर जगदीश्वर गौड़ का बयान। आरमूर म्यूनिसिपल कमिश्नर जगदीश्वर गौड़ ने मीडिया नुमाइंदों से बात करते हुए आरमूर बल्दिया हुदूद में रियासती हुकूमत के मुतारिफ करदा पटना प्रगति प्रोग्राम जारी महीने की 3 तारीख से 18 जून तक जारी रहेगा। आरमूर के 36 वार्ड्स में हर रोज 2 वार्डों में कामों को अंजाम दिया जा रहा है। शहरी तरक्कियाती प्रोग्रामों के जरिए आवाम में मयारी जिंदगी में बेहतरी आई है। इन्होंने आवाम से माहौल की सफाई को बरकरारी के साथ सेहतमंद माशरे की तश्कील के लिए ताउन करने की अपील की। पटना प्रगति प्रोग्राम के तहत जायद मजदूरी के जरिए साफ सफाई का काम किया जा रहा है। जेसीबी के तहत कामों की अंजामदही की जा रही है। वार्ड्स में स्पेशल ऑफिसर बल्दिया की जानिब से घर घर पहुंचकर तमाम तर तफसीलात दर्ज किया जा रहा है।
बैतुल खला न होने पर नोट किया जा रहा है। मौसम बरसात में हर घर को 2 पौधों को तकसीम किया जाएगा। पेंशन रखने वाले कोई गुजर गए हो तो मौत वाक़ई होने के बाद पेंशन आ रहा हो तो नोट किया जाएगा। मुकामी काउंसलर्स के हमरा वार्ड का दौरा किया गया। अवाम अपने मोहल्ले जात अपने घरों के अतराफ साफ सफाई पर खुसूसी तवज्जो मरकूज करे। बल्दिया की जानिब से गाड़ियों को 36 वार्डों में गश्त किया जा रहा है। हर रोज मोहल्ले जात में कचरे की निकासी की जा रही ताकि सेहतमंद समाज के लिए आलूगी का खात्मा हो सके। అదనంగా లేబర్లు పెట్టి క్లీన్ చేయడం జరుగుతుంది. డ్రైన్ క్లీన్ చేయడము, తీసిన సిల్ట్ని తరలించడము మరియు ఇల్లు పక్కన ఉన్నటువంటి ఖాళీ స్థలాలను కూడా డోజర్ ద్వారా జేసీబీ ద్వారా కూడా క్లీన్ చేయడం జరుగుతుంది. అందులో భాగంగానే మరి అక్కడ వార్డ్ ఆఫీసరు, స్పెషల్ ఆఫీసరు, మా మున్సిపల్ సిబ్బంది ఒకరు, మెప్మా సిబ్బంది కూడా ఇవ్వడం జరిగింది. వాళ్ళ ద్వారా ఇంటింటికి వాళ్ళు వార్డులో ఉన్న అన్ని వివరాలు సేకరించడం జరుగుతుంది. ముఖ్యంగా వాళ్ళకి పబ్లిక్ టాయిలెట్, వాళ్ళకి టాయిలెట్ ఉందా లేదా, ఇండివిజువల్ టాయిలెట్ లేని వాళ్ళ దగ్గర కూడా నోట్ చేసుకోవడం జరుగుతుంది. ఒకవేళ పెన్షన్ ఉంది, మనుషులు లేరు, చనిపోయిలు, అలాంటివి కూడా నోట్ చేసుకొని డిలీట్ చేయడం కూడా దానికి సిఫార్సు కూడా మేము పంపడం జరుగుతుంది నోట్ చేసుకొని. దాంతోపాటు ఇంటింటికి ఈ వర్షాలు ఒక 2 వర్షాలు పడితేనే ఇంటింటికి మొక్కలు కూడా ఇవ్వడం, మరియు లేని మొక్కలు ఇంకా 100% మొక్కలు నాటడం అందులో. దాంతోపాటు ఫెన్సింగ్ లేకుంటే ఫెన్సింగ్ పెట్టడము, దానికి గేటు పెట్టడము, కలరింగ్ చేయడము, బోర్డు పెట్టడము, దాన్ని ఖచ్చితంగా వాటర్ ఫెసిలిటీ ఉంటుంది. ప్రతి పార్కులో బోర్ కూడా వేయించడం జరుగుతుంది. మా జిల్లా కలెక్టర్కి ఆదేశానుసారము ఇది వితిన్ 10-15 రోజుల్లో కంప్లీట్ చేసి పట్టణంలో ఉన్న 36 పార్కులను కూడా పచ్చదనంగా ఉండడానికి మేము కృషి చేస్తున్నాం. కావున పట్టణ ప్రజలు కూడా దానికి సహకరించి మీ వార్డులో ఉన్న మొక్కలను ఎలాంటి ఇబ్బంది లేకుండా పిల్లలు ఆడుకోని విరగొట్టకుండా కానీ దాన్ని ఎలాంటి ధ్వంసం చేయకుండా కాపాడుకోవాలి. सिर्फ वादा व तयक्कुन नहीं बल्कि अवाम की मुश्किल व तकलीफ को महसूस करते हुए हर वादे को पूरा करने वाले एमएलए शकील आमिर हैं। 29वें वार्ड काउंसलर मीर नजीर अली डब्बू का बयान। एमएलए शकील आमिर से शक्कर नगर 29वें वार्ड में बस्ती दवाखाने के क़याम पर इजहार तशक्कुर। शुगर फैक्ट्री के बंद होने के बाद से कभी माशी तौर पर मुस्तकिम इलाका पसमानदगी का शिकार। दवाखाने की अदम सहूलत की वजह गरीब अवाम को दरपेश कई मुश्किलात। एमएलए के इल्म में लाने पर एमएलए शकील आमिर ने फौरन लिया इक़दाम। मीर नजीर अली डब्बू का बयान। पटना प्रगति प्रोग्राम के जरिए बोधन में एमएलए शकील आमिर की क़ियादत में काफी तब्दीली लाई गई और शकील आमिर ने वादे के मुताबिक बस्ती दवाखानों की तश्कील के लिए 4 दिन पहले से ही कई डिवीजनों का दौरा करते हुए मोहल्लों में मसाइल से वाक़ियत हासिल करने की कोशिश की और शक्कर नगर में खुसूसी तौर पर बस्ती दवाखाना कायम करने के लिए पुराने कम्युनिटी हेल्थ सेंटर बिल्डिंग को जो खस्ता हालत में थी फिर से असर नौ तामीर व तज़य्युन नौ के काम किए जा रहे हैं। इस मौके पर 29वें वार्ड काउंसलर मीर नजीर अली ने बात करते हुए बताया कि एमएलए शकील आमिर ने वादे के मुताबिक बस्ती दवाखाना कायम करने के लिए हुकूमत से पुराने कम्युनिटी हेल्थ सेंटर बिल्डिंग की तामीर के लिए 13 लाख रुपये मंजूर करवाए। कम्युनिटी हेल्थ सेंटर को जल्दी तामीर के जरिए इस्तेमाल में लाते हुए आवाम को तिब्बी सहूलतें पहुँचाई जाएगी। इस मौके पर इन्होंने एमएलए शकील आमिर से इजहार तशक्कुर किया। आज शक्कर नगर में बस्ती दवाखाना का काम शुरू किया गया है। हम तहे दिल से एमएलए साहब का, म्यूनसिपल चेयरमैन का, म्यूनसिपल कमिश्नर का और स्टाफ का तहे दिल से शुक्रगुजार है, जो कि शक्कर नगर एक वाक़ई मुस्तहिक़ हो चुका है। शक्कर नगर जब से फैक्ट्री बंद हुई, शक्कर नगर में बेरोज़गारी बढ़ जाने से, शक्कर में गरीबी बहुत बढ़ जाने से शक्कर नगर के आवाम के लिए बहुत सारी तकलीफ़ें गुजार रहे थे, जो कि एक मामूली एक प्राइवेट दवाखाने गए तो 200, 250, 300 रुपये हो जा रहे थे। बार बार कोशिशें करने के बाद शक्कर नगर में एक बस्ती दवाखाने का इनाग्रेशन हुआ एमएलए साहब के हाथ से। आज काम भी शुरू हो चुका है, जिसके लिए जो काफ़ी बुज़ुर्ग आदमी हैं उनके लिए रैंप बनाया जा रहा है और 4 बेड की सहूलत से दवाखाना ओपन किया जा रहा है। इंशाल्लाह 15 दिन के अंदर दवाखाना ओपन हो जाएगा। हम और एक बार तहे दिल से एमएलए साहब का, म्यूनसिपल चेयरमैन का, म्यूनसिपल कमिश्नर का, स्टाफ का तहे दिल से शुक्रगुजार है, जो शक्कर नगर की आवाम की तकलीफ़ को सोच के एक बस्ती दवाखाना शक्कर नगर एक ही आया था बोधन में, जो कि शक्कर नगर के लिए प्रेफरेंस किए, उसके लिए तहे दिल से शुक्रगुजार है। भीमगढ़ शहर के लिम्बाद्री गुट्टे के करीब 6 करोड़ की लागत से अर्बन फॉरेस्ट पार्क की सीएम केसीआर की जानिब से मंजूरी। अर्बन फॉरेस्ट पार्क की मंजूरी पर रियासती वजीर वेमुला प्रशांत रेड्डी की जानिब से सीएम केसीआर का इजहार तशक्कुर। भीमगढ़ शहर के लिम्बाद्री गुट्टा मंदिर के पास अर्बन नेशनल पार्क के लिए अराजी का रियासती वजीर वेमुला प्रशांत रेड्डी का मुआयना।
मुकामी अवाम और फॉरेस्ट ओहदेदारों के हमरा मुआयना करते हुए वहां शजरकारी की। इस मौके पर रियासती आरएंडबी वजीर वेम्बलर प्रशांत रेड्डी ने बात करते हुए बताया कि अवाम की सेहत को लेकर सीएम केसीआर की जानिब से एक नई सोच, नई स्कीम का आगाज हुआ, जो अर्बन फॉरेस्ट पार्क है, जिससे शहर और करीबी गांव वालों की सेहत के लिए मुफीद साबित होगा। और बताया कि लिम्बाद्री गुट्टे के करीब बनाया जाने वाला ये अर्बन पार्क भीमगल शहर के अलावा बाचनपल्ली, पीपरी, मेडोरा, पल्लीगुंडा के गांव वालों और लिम्बाद्री गुट्टा मंदिर को आने जाने वालों के लिए मुफीद साबित होगा। इस पार्क में 5 किलोमीटर चहलकदमी, वॉकिंग ट्रैक, साइकिलिंग ट्रैक, चिल्ड्रन पार्क, ओपन जिम, लाइटिंग, वॉशरूम्स, चेंजिंग रूम्स, कंपाउंड वॉल की तामीर की जाएगी, जिसके लिए 6 करोड़ की लागत से प्रपोजल तैयार किए गए। इन प्रपोजल को रियासती वजीर जंगलात इंदिरा किरण रेड्डी के साथ मुशावरत के बाद अर्बन नेशनल पार्क मुकम्मल किया जाएगा और इसके साथ 500 एकड़ अराजी पर अच्छे शजरकारी व पौधे लगाए जाने की इस बात का इजहार किया। इस मौके पर इनके हमरा जिला फॉरेस्ट ओहदेदार सुनील हेरामत, आरडीओ श्रीनिवास लू, एमपीपी ए महेश, जेडपीटीसी सीएचपी रवि और फॉरेस्ट ओहदेदार भी मौजूद थे। यहाँ लेते एक वक्फा। रेडिएंट हाई स्कूल इंग्लिश मीडियम बरकतपुरा निजामाबाद नर्सरी का दाखिले जारी है तो उजलत करे। कुशादा क्लासरूम, वसीबो अरीज मैदान, कल्चरल प्रोग्राम पर भी खास तवज्जो। इंग्लिश मीडियम तालीम दीनी माहौल के साथ, डिजिटल क्लासरूम्स, नर्सरी व पीटी की तालीम खेलकूद के साथ, साफ सुथरा माहौल, तालीम के साथ साथ तलबा की तरबियत, कमजोर तलबा पर खुसूसी तवज्जो, हर मजमून का अलग-अलग इम्तिहान, बिना झिझक डाउट्स खदशात दूर करने के लिए माहिर असातिज़ा, सिर्फ तालीम नहीं तरबियत पर भी खुसूसी फोकस, आओ सीखने आओ तालीम की तरफ। रेडिएंट हाई स्कूल बरकतपुरा निजामाबाद, मुसलिमा हुकूमत तेलंगाना, तवज्जो जरूरी। नोरा बुर्का हाउस, नोरा फैशन, बदलते जमाने के साथ चलिए और फैशन के साथ चलिए। नोरा बुर्का हाउस पर नित नए डिजाइन के बुर्के, सूट्स, चुंदरी, लेगिंग, दुपट्टा, स्कर्ट जो हर खातून की पहली पसंद होगी। क्वालिटी के साथ डिजाइन और डिजाइन ऐसे कि जो आज के असली तकाज़ों को पूरा करे। सूट्स, बुर्का और दीगर मलबूसात ऐसे कि आपको जाजिब नजर बना दे। हमारे यहाँ मसरी, खतरी, दुबई, तुर्की, लिबनानी, सऊदी बुर्का व अबाया निहायती वाजिबी दामों में दस्तयाब। मियारी क्वालिटी, वाजिबी दाम, फैशन के दौर के जदीद मलबूसात सिर्फ नोरा बुर्का हाउस पर। नोरा बुर्का हाउस, नेहरू पार्क, निजामाबाद। प्रोप्राइटर हाफिज अतीक अहमद वो सन्स। वक्फे के बाद दोबारा इस्तकबाल है। लायंस क्लब की खिदमत काबिल सताइश। आंखों के अमराज से परेशान मरीज लायंस क्लब की खिदमत से इस्तिफादा हासिल कर हेल्प एजुकेशनल वेलफेयर सोसाइटी नायब सदर नदीम अहमद का बयान। 46वें डिवीजन में लायंस क्लब की जानिब से मुफ्त आंखों की तशखीस कैंप का नदीम अहमद की निगरानी में इनेकाद। डिवीजन 46 मोहल्ला फुलांग के अलमास गेस्ट हाउस में आज सुबह 9 बजे तक 1 बजे तक मुफ्त हेल्थ कैंप मुनाकिद किया गया। आज सुबह 9 बजे तक 1 बजे तक मुफ्त हेल्थ कैंप मुनाकिद किया गया। नदीम अहमद नायब सदर हेल्प एजुकेशनल एंड वेलफेयर सोसाइटी निजामाबाद ने बताया कि लायंस क्लब के इश्तिराक से आज डॉक्टर राजू ने मरीजों की आंखों के अमराज का मुआयना करते हुए इन्हें अद्वियात और ऐनक फराहम की। डॉक्टर राजू ने हमारे नुमाइंदे को बताया कि आंखों के ऑपरेशन के लायंस क्लब की जानिब से मुफ्त खिदमत फराहम की जा रही है। नदीम अहमद ने अवामुन्नास से ख्वाहिश की कि वो लायंस क्लब की शानदार खिदमत से इस्तिफादा करें। खानगी दवाखानों में मामूली इलाज के लिए हजारों लाखों रुपये वसूल किए जा रहे हैं। अवाम लायंस क्लब से इस्तिफादा करते हुए रुपयों की बचत करें। इस मौके पर इनके हमरा एमडी मुख्तार हुसैन, मोहम्मद अरशद, मिस्टर चाउश, रहीम भाई वो दीगर भी मौजूद थे। हेल्प वेलफेयर एजुकेशन सोसाइटी की जानिब से हम लोग यहाँ पे डिवीज़न 46 फुलांग के अंदर आवाम को लायंस क्लब की जानिब से एक आँखों का फ्री हेल्थ कैंप लगाए थे, जिसमें बहुत से लोग आके अपने अपने आँखों का दिखा लिए हैं और कई लोगों को तो दिख रहा नहीं था। तो हमारे डॉक्टर राजू साहब जो लायंस क्लब में रहते, उनकी तरफ से लोगों को हम ये बताए कि जो भी अगर प्रॉब्लम है तो
आधी फ़ीस में लेंस क्लब में, जो जैसे बाहर 10,000 रुपये अगर फ़ीस है तो यहाँ पे 4-5 हज़ार में काम हो जाता। और वो लोगों को बताए और राजू साहब बताए, और यहाँ पे फुलांग के अंदर सारे आवाम को यहाँ पे एक फ़ायदा हुआ कि आँखें एक बहुत बड़ी नेमत है, अल्लाह जो दिया उसको क्या है अच्छा रखना चाहिए। और मैं तमाम महल्ले के फुलांग के लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ जो हमारे तरफ से आकर हमारी हिम्मत अफजाई करे और डॉक्टर साहब को बताए, और जिसमें जो भी फ़ायदा उठाए हम डॉक्टर साहब का शुक्रिया अदा करते हैं। जिले में सेल टावर की बैटरियों के सारे गिरफ्तार। इनसे 33 सेल टावर बैटरियां, एक गाड़ी, एक सेलफोन पुलिस ने बरामद व जब्त किया। सीपी के आर नागराजू की प्रेस कॉन्फ्रेंस, आइए तफसील देखते हैं। निजामाबाद जिले के जगरानपल्ली पुलिस स्टेशन के हुदूद में सीपी के आर नागराजू की क़ियादत में गाड़ियों की तलाश के दौरान उत्तर प्रदेश के 8 अफराद एक कार में सेलफोन बैटरी समेत भागने की कोशिश में एक फर्द को गिरफ्तार किया गया। अपनी गाड़ी छोड़कर वो खेतों में से भागने की नाकाम कोशिश के दौरान जगरानपल्ली एसआई श्रीकांत और इनके अमले के हमरा पीछा करते हुए गिरफ्तार कर लिया गया। सीपी के आर नागराजू ने प्रेस मीट के दौरान बताया कि उत्तर प्रदेश के सारिकों के पास से 33 सेल टावर बैटरियां हासिल कर ली गई, जिनकी मालियत 25,36,000 है, और इनके पास से एक गाड़ी, एक सेलफोन को भी हासिल किया गया। तहकीकात जारी है। सीपी के आर नागराजू ने जगरानपल्ली एसआई, सीआई और अमले की सताइश की। इस मौके पर इनके हमरा डीसीपी अरविंद बाबू, निजामाबाद एसीपी वेंकटेश्वर्लू भी मौजूद थे। ఇతను మొహమ్మద్ ఫర్హాన్ ఎలియాస్ పర్రో అని 22 ఇయర్స్ ఇతను శిశు మందిర్ వార్డ్ నెంబర్ 10 మీరట్ వాలా అడ్డా షేవాల్కాస్ గామ్ మీరట్ యూపీ ఇతనితో పాటు ఇంకొక 7 సభ్యులు. వీళ్ళంతా ఎట్లా అంటే ఆ వెహికల్ కూడా బహుశా ఇంకా మాకు డీటెయిల్స్ వచ్చేది ఉంది. కార్ను కూడా బహుశా కారు కూడా దొంగదే ఉంటుందేమో అని అనుమానంగా ఉంది. కారులో వస్తారు, ఒకరు డ్రైవింగ్ చేస్తుంటారు. డే టైం ఇదంతా మళ్ళీ దే విల్ స్టార్ట్ ఫ్రమ్ ఎక్కడైతే స్టార్ట్ అవుతారో అక్కడే స్టార్ట్ చేస్తారు వాళ్ళు దొంగతనాలు. ఈ జియో టవర్స్లో ఉండే బ్యాటరీస్ చాలా కాస్ట్లీ ఉంటాయి. సుమారుగా ఒక్కొక్కటి 1,20,000-80,000 దాని యొక్క నెంబర్స్ ఉంటాయి. ఆ నెంబర్స్ని బట్టి వాటి కాస్ట్లీ ఉంటాయి బ్యాటరీస్. సో అక్కడ ఉన్న వాళ్ళని కూడా సెక్యూరిటీ ఎవరున్నా కూడా మేము రిపేర్ చేసేవాళ్ళం అన్నట్టుగా ఎక్స్పోజ్ అయ్యి ఆ యొక్క బ్యాటరీలను ఇప్పి మొత్తం దొంగతనాలు స్టార్ట్ చేస్తారు. ఇప్పటికి మనకు సుమారు మన తెలంగాణలో రిజిస్టర్ అయిన కేసులు వీళ్ళపైన ఆల్ పోలీస్ స్టేషన్లో. अवामी खिदमत में सबसे आगे लायंस क्लब। कौमी लायंस क्लब के ताउन से जिले में 26 लाख की लागत से 35 गाँव में फ्रीजर की तकसीम। एडपल्ली ओल्ड एज होम में लायंस क्लब की क़ियादत में अवाम के लिए खुसूसी प्रोग्राम मुनाकिद किया गया, जिसमें 24 लायंस क्लब की जानिब से 26 लाख रुपए की लागत से जिले के 35 गाँव के लिए नाशों को महफूज रखने के लिए डेड बॉडीज फ्रीजर तकसीम किए गए। इस मौके पर कौमी लायंस क्लब सदर जी बाबूराव ने बात करते हुए बताया कि कई लोग गल्फ खलीजी ममालिक में मुकीम हैं। इनके रिश्तेदार को कुछ हो जाए, इनको आने में वक्त लगता है, इसलिए नाश को रोके रखने के लिए डीप फ्रीजर जरूरी माने जाते हैं। इस फ्रीजरों की मांग में इजाफा होने लगा है, इसलिए लायंस क्लब की मुतवफ़्फ़िक़ा राय की बिना पर हर गांव एक फ्रीजर दिया जा रहा है। आप सभी जानते हैं कि लायंस क्लब की जानिब से मुफ्त टीबी कैंप, कैंसर कैंप, खून का अतिया, मुफ्त आंखों का ऑपरेशन कैंप जैसी खिदमत अंजाम दी जा रही है, जो अब तक कामयाब रही है। अब कौमी लायंस क्लब की जानिब से बड़ा कदम उठाते हुए 35 फ्रीजर तकसीम किए जा रहे हैं। फी फ्रीजर की कीमत 73,000 रुपये है। इस मौके पर लायंस क्लब डॉक्टर न्यावंदी सुभाष ने अपने वालिद CH अबन्ना की याद को कायम रखने के लिए एडपल्ली ग्राम पंचायत में फ्रीजर की तकसीम की। इस मौके पर ZP वाइस चेयरपर्सन रजिता यादव ने बात करते हुए बताया कि न्यावंदी सुभाष की जानिब से फ्रीजर दिए जाने पर सताइश की, इन फ्रीजरों को सही इस्तेमाल में लाने की ताकीद की और हर जरूरतमंदों को पंचायत की इजाजत से ले जाने की ख्वाहिश की। इस प्रोग्राम में लायंस क्लब मेंबर्स रामकृष्णा रेड्डी, सूर्या राज, P लक्ष्मी, सूर्या नारायणा, श्रीनिवास राव चक्रवर्ती, MPP श्रीनिवास, चेयरमैन मिल्का राव के अलावा दीगर भी मौजूद थे। ఎడపల్లి మండలంలో మరియు ఎడపల్లి గ్రామంలో లయన్స్ క్లబ్ వారి యొక్క సహాయ సహకారంతో ఏదైతే చనిపోయిన తర్వాత వారికి కావలసినటువంటి సహాయార్థం కూలింగ్ సేవపేటిక ఫ్రీజర్ని నేషనల్ లయన్స్ క్లబ్ వారి యొక్క సహకారంతో అందజేస్తున్న క్రమంలో
మా గ్రామంలో ఉన్నటువంటి న్యావనంది చిన్న అబ్బన్న జ్ఞాపకార్థం వారి కుమారుడైనటువంటి న్యావనంది సుభాష్ గారు ముందుకొచ్చి గ్రామానికి వారి యొక్క సహాయ సహకారంగా ఈరోజు ఈ యొక్క కూలింగ్ శివపేటికను అందజేయడం జరిగింది. దీని ద్వారా మాకు చాలా ఇబ్బంది ఉన్నటువంటి ఏదైతే చనిపోయిన తర్వాత గంటలు శవాన్ని పెట్టుకొని దానివల్ల వచ్చే దుర్గంధాన్ని తప్పించడానికి కావలసిన ఏర్పాట్లో ముఖ్య భూమిక ఉన్నటువంటి ఈ కూలింగ్ శవపేటిక పక్క గ్రామాల నుంచి దాదాపు తెచ్చుకోవడము. महकमा आबकारी के ओहदेदारान गैर कानूनी तौर पर नशावर चीजों की स्मगलिंग पर कड़ी नजर रखे हुए हैं। किसी भी तरह की गैर कानूनी नशावर चीजों को स्मगलिंग करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। सख्त कानूनी कार्रवाई व मुकदमा दर्ज किए जाएंगे। एक्साइज डिप्टी कमिश्नर दशरथ का इंतबाह। मुतहदा जिला निजामाबाद में गुटखा, जर्दा, नशावर चीजों की सख्ती से रोकथाम की जा रही है। एक्साइज डिप्टी कमिश्नर दशरथ ने हमारे नुमाइंदे से बात करते हुए बताया कि ड्रग्स, गांजा और नशावर चीजें बाहर से आ रही हैं, जिसकी रोकथाम के लिए सख्ती से निपटा जा रहा है। ये सब चीजें दूसरी रियासतों से लाई जा रही है। इन चीजों की स्मगलिंग पर एक्साइज ओहदेदारों की कड़ी नजर मरकूज है। ओहदेदारों को सख्ती से बॉर्डर्स पर निगाह रखने जाने के लिए अहकाम जारी किए गए हैं। दूसरी रियासतों से नशावर चीजों को लाने पर और इन स्मगलरों से ताल्लुक की इत्तला पर केस दर्ज किए जाएंगे और किसी को भी माफ नहीं किया जाएगा। एक्साइज डिप्टी कमिश्नर दशरथ का इंतबाह। ఒక 3 లక్షల రేషన్ అలాట్మెంట్ ఉన్నది. రేషన్ ప్రకారం వీళ్ళు తాడి చెట్లను ట్యాపింగ్ చేయడము, అది తీసుకొచ్చి కళ్ళు వాళ్ళ యొక్క ఏరియాలో అమ్ముకోవడం అనేది జరుగుతున్నది. బట్ లాస్ట్ సిన్స్ 2012 నుంచి ఇప్పటి వరకు కూడా అడల్ట్రేషన్ కేసులు అనేది ఒక 8, 10, 12 కేసులు మాత్రమే మనకు డిటెక్ట్ చేయడం జరిగింది. ఇది ఈ గుల్ఫారం అనేది మన జిల్లాలో అంటే మీ క్లోరల్ హైడ్రేట్ అంటారు ఇక్కడ దాన్ని. వీళ్ళు అనేది గుల్ఫారం, నాది క్లోరల్ హైడ్రేట్. క్లోరల్ హైడ్రేట్ అనేది ఏ టాడీ షాప్లో లేదనేది చెప్తాము. అదేవిధంగా అదర్ ఇంగ్రీడియంట్స్ ఏదైతే ఇంకా డైజోఫామో అదేదన్నా ఉంది అని అంటే, డైజోఫామ్ ఆర్ ఆల్ఫాజోలం ఉందనంటే ఏంటంటే అది మేము ఎన్ని శాంపుల్ తీసినా ఏమి చెక్ చేసినా ఇమీడియట్ రిజల్ట్ ఏం రావట్లేదు. అలా వచ్చినా మేము దాన్ని ఏమి స్పేర్ చేసే పరిస్థితి ఏమీ లేదు. కాబట్టి एडपल्ली गर्ल्स हॉस्टल के लिए एनआरआई नागेंद्र के ताबून से 13.5 लाख का अतिया। एडपल्ली गर्ल्स हॉस्टल में हर साल एसएससी इम्तिहानात के नतीजे जिला और रियासत में सबसे अच्छे हासिल होते हैं, मगर इस हॉस्टल में लड़कियों तलबा के लिए कोई बुनियादी सहूलत नहीं है। बच्चों की तादाद के हिसाब से हॉस्टल में इन्हें कमरों की कमी है, जिस पर एनआरआई नागेंद्र नामी शख्स ने आगे आते हुए अपने गांव से बहुत प्यार करता हूँ कहकर आई लव माई विलेज नाम से ट्रस्ट बनाते हुए अपने दोस्तों, अजीज व अकारिब के जरिए इन सबके ताउन से 13.5 लाख रुपए का चंदा करके मैनेजमेंट के हवाले किए। इस मौके पर एनआरआई नागेंद्र ने बताया कि सभी काम सरकार करना जरूरी नहीं, कुछ हम भी करें। मंडल के अतराफ से आकर लड़कियां बहुत मेहनत से तालीम हासिल कर रही हैं और असातिज़ा प्रिंसिपल भी बच्चों के लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं और ये बच्चे जिला रियासत भर में अपना नाम रोशन कर रहे हैं, जो काबिले सताइश है। इस मौके पर प्रिंसिपल सुहासिनी रेड्डी, साबिका काउंसलर बोधन प्रभावती के अलावा दीगर भी मौजूद थे। నేను కూడా ఉండాలన్న ఒక భావన నాలో ఉంది. సో నాకు జీవితంలో ఒక విధంగా నాకు అన్ని కంఫర్ట్స్ ఉన్నాయి, కానీ నాతో పాటు పుట్టిన ఊర్లో పుట్టిన కొంతమంది బాధలు పడుతున్నారు. సో వాట్ క్యాన్ ఐ డూ? సో ఈ ఉద్దేశంతో నేను మళ్ళీ ఇక్కడికి రావడం జరిగింది. చాలా రోజుల తర్వాత దేవుడు నాకు ఇచ్చిన సంపదలోనే ఒక భాగం నేను పంచుకుంటున్నాను. ఎప్పుడు కూడా మనం హెల్ప్ చేసేటప్పుడు అదొక సెలబ్రేషన్ లాగా ఉండాలి. మనం సహాయం చేసేటప్పుడు త్యాగం చేసుకొని చేస్తే బాధలే ఉంటాయి. త్యాగం కాదు, మనం హెల్ప్ చేసేటప్పుడు అదొక సెలబ్రేషన్, పండగలాగా ఉండాలి. సో దట్ ఈస్ మై కాన్సెప్ట్. నేను త్యాగమూర్తిని కాదు, నేను అబండెన్స్లో బిలీవ్ చేస్తాను, సమృద్ధిలో బిలీవ్ చేస్తాను, ఫుల్ ఎంజాయ్ చేస్తాను. ప్లస్ అట్ ద సేమ్ టైం వేరే వాళ్ళకి ఏదో నాకు వచ్చిన దాంట్లో ఏదో కొంచెం నేను పంచి ఒక సహాయం చేసే ఒక इख्तिताम से कबल एक नजर डालते आज की अहम सुर्खियों पर। बोधन की तरक्की और बोधन
तब्दील करने के लिए बोधन एमएलए शकील आमिर की अंतक काविशें जारी। मजीद बोधन की तरक्की व अवाम की खुशहाली के लिए रियासती वजीर केटीआर से खुसूसी मुलाकात। 10 करोड़ के फंड की मंजूरी, एमएलए शकील आमिर। अवामी फलाह व तरक्की और सेहतमंद मुआशरे के लिए टीआरएस हुकूमत के संजीदा इक़दामात। नेचुरल पार्क की तामीर के लिए 6 करोड़ रुपए फंड मंजूर। नेचुरल पार्क के कामों का रियासती वज़ीर ने लिया जायजा। सीएम केसीआर से किया इज़हार तशक्कुर। रहमुल्ला। शहर में नशावर अशिया मंशियात की गैर कानूनी स्मगलिंग व स्मगलर्स पर महकमा एक्साइज की कड़ी नजर। पकड़े जाने पर होगी सख्त कानूनी कार्रवाई। स्मगलर्स बाजार ट्रैक। एक्साइज डिप्टी कमिश्नर दशरथ। उत्तर प्रदेश का सालिक सेल टावर बैटरीज का सरगम करने वाला जकातपल्ली पुलिस के हत्थे चढ़ा। सेल टावर बैटरी सालिक गिरफ्तार। तफ्तीश जारी। प्रेस कॉन्फ्रेंस से कमिश्नर ऑफ पुलिस क्या नागराजू। इंशाअल्लाह मज़ीद खबरों के साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक जुड़े रहिए परवाज़ टीवी से। अब तो इजाजत, अल्लाह हाफिज।